जहां से चले थे वहीं पहुंचना है। और परिक्रमा मेरा में होता है, कोई हम जिसे महान मानते हैं, चाहे वो देवी हो चाहे देवता, उसकी हम परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और जब भ्रमण कोई करता है तो खोज में करता है। परिक्रमा का एक दायरा होता है, जहां से चला था वहीं पहुंचेगा, वो परिक्रमा है। तो देखना ये है, परिक्रमा में हमें राग द्वेष को जांचना है कि हम हमारा कोई सेवा किया तो उसके प्रति क्या लगाव हुआ, हमें कोई जो है धिक्कारा तो उसके प्रति क्या द्वेष हुआ, इसलिए कि मैं उसको भी नहीं जानती इसको भी नहीं जानती, ठीक है। तो हमें राग द्वेष से मुक्त होने के लिए परिक्रमा की जाती है, निर्विकार होने के लिए, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड से मुक्त होने के लिए परिक्रमा किया जाता है कि मेरे अंदर कितना दिखावा है। सामने वाला जो देखिए, ये पिंड है, शरीर पिंड है, ये ब्रह्मांड है, तो ये ब्रह्मांड भव सागर है, और ठीक है, इसका दायरा है, सामने वाले का कोई दायरा नहीं है। तो सामने वाले के माध्यम से स्वयं को जांचना है। हम क्या करते हैं, हम परिक्रमा तो करते हैं, हम सामने वाले को जांचते हैं। जांचना स्वयं को था, क्या जांचना स्वयं को था। सामने वाला भव सागर है, उसे कैसे जांच सकते हो? भाव का मतलब जिसका कोई आदि अंत नहीं, ठीक है, भाव सागर है जो हमारे सामने खड़ा है, हम उसे जांचने लगते हैं कि इसके अंदर कितना राग द्वेष है, उसके माध्यम से अपने आप को जांचना था। तो जब आपको लगे ये आदमी अच्छा है ये आदमी बुरा, कैसे पता चला? इसका मतलब आपको इसकी जानकारी तब हुई जब आपको इससे ज्यादा योग्यता है। जैसे किसी दीवार पे कुछ लिखा है, आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आपको आता है तभी पढ़ लिया, अगर नहीं आता है पढ़ाया जाए तो पढ़ सकती हो नहीं। जब आपको लगे कि ये आदमी बुरा है तो उसे धन्यवाद दो कि हाँ, इससे ज्यादा मेरे अंदर बुराई है, मेरी बुराई को हटाना है, क्या हाँ, इस आदमी धन्यवाद है, ये बुरा नहीं है, मेरी बुराई जांचना था। और जब आज अच्छा आदमी दिखे, आपको लगे अच्छा है, इसका मतलब मेरे अंदर अच्छाई है। तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए परिक्रमा किया जाता है। राग का मतलब लगाव, द्वेष का मतलब सामने वाले से घृणा। जब हमारे साथ हमारे तरीके से कोई बर्ताव नहीं करता तो हमारे लिए बुरा हो जाता है, और जब हमारे तरीके से बर्ताव करता है तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। ना यहाँ कोई अच्छा है ना बुरा है, जैसा हम चाहते थे जब हमारे साथ नहीं होता है तो हम वो बुरा हो जाता है तो अच्छा हो जाता है। ना कोई यहाँ अच्छा है ना बुरा है, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। अच्छा बुरा जो बोल रहा है ना, वो बुरा है। हम हमेशा अपने आप को अच्छा कहते हैं और सामने निर्णय करते रहते, ये अच्छा ये बुरा। तुम कौन हो? कभी ये भी निर्णय कर लो। ये निर्णय तुम तब करोगे जब सामने से हटोगे, क्या आप समझ रहे हैं? तो अब भ्रमण का मतलब खोज, खोजी भ्रमण करता है, खोज उसको जहां तक लेके जाता है, किसी भी बात का खोज, जो चाहिए में लोग घूम रहे हैं, इसमें चाहिए घूम रहे हैं। तो स्वयं को जांचना, भ्रमण का मतलब, परिक्रमा का मतलब मेरे अंदर कितना राग द्वेष है, इसको जांचना है, इसलिए परिक्रमा की जाती है। समझ रहे हैं? निर्विकार होने के लिए परिक्रमा की जाती है कि कैसे हम छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड से मुक्त हो जाए। अभी यहाँ लोग बोलते कि जो परिक्रमा है वो बोलते एक निरंजन, दो सबके, तीनवें खटपट, चार मुखी, ऐसे करके नहीं, ये सब जो बोलते हैं बोलने दो। देखिए, परिक्रमा में आप चले हैं तो आपके साथ लोग हो जाए चलेगा, आप किसी के साथ मत हो जाओ। हाँ, समझ रहे हैं? आप अगर परिक्रमा में चले हैं तो आप परिक्रमा में चले हैं, ठीक है, अपने आप को जांचने के लिए, ठीक है, कुछ अनुभव करने के लिए। आपके साथ लोग हो जाए चलेगा, आप किसी के साथ मत हो। हाँ, आप किसी के साथ हो गए तो भटक जाओगे। आपको ये मैं की यात्रा है, मेरा की नहीं। मेरा में गए तो भटके, क्या? हाँ, किसी को मानवतावश अगर किसी को जरूरत है तो मदद कर दो, कोई गिर गया तो उठा दो, हाँ, समझ रहे हैं? मदद कर दो, उससे सत्कर्म में पीछे मत हटना, मौका मिलो तो सेवा कर देना। हाँ, ऐसा नहीं गिर गया तो नहीं, ये तो मैं की यात्रा है, मेरा को उठाऊंगी नहीं, तुरंत दौड़ जाओ। इसलिए सत्कर्म करने का मौका मिला। सेवा से पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? पुण्य, ठीक है। किसी को तकलीफ दोगे पाप मिलेगा। सत्कर्म से निर्विकार होने में सहायता मिलता है। सत्कर्म आप चाह के नहीं कर सकते, आपको मौका मिलता है।
जैसे कोई भूखा आ गया, अब आपने भोजन नहीं कराया, कोई और करा देगा, आप उसे खोजोगे नहीं मिलेगा। कोई आया आपसे मार्ग पूछा, आपने सही मार्ग बता दिया, सत्कर्म है। कोई गिर रहा है, उठा दिया, सत्कर्म है। सत्कर्म का मौका परमात्मा देता है, प्रकृति देती है। पाप पुण्य आप कर सकते हो, सत्कर्म नहीं कर सकते। सत्कर्म का मौका परमात्मा देता है। बात समझ रहे हो मेरी बात? सत्कर्म का मौका अपने जीवन में अपने आप मिलता है। ठीक है, तो किसी की मदद करो। ज्ञान देना ज्ञान है, लेना अज्ञान है। यही है ज्ञान अज्ञान। और भाव से फल का निर्णय होता है, कर्म से नहीं। कर्म तो आपको किसी स्थिति परिस्थिति में करना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। किस भाव से कौन सा कर्म किया ये आपको मालूम है, उसको मालूम है। आप सिद्ध भी नहीं कर सकते। आपने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, आप कैसे सिद्ध करोगे मेरे भाव अच्छे थे, और कैसे सिद्ध करोगे भाव बुरे थे? भाव से फल का निर्णय होता है, ना कि कर्म से। समझ रहे हैं? और भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता, भाव का पता स्वयं को होता है। इसलिए सच्चे भाव से जो है आप सामने वाले की सेवा करो। हम क्या होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बाहर से सेवा दिखाते हैं, अंदर से सोचते हैं कब जाए, क्या कहां से आ गया। नहीं, घर पे मेहमान आ जाते हैं, आओ आओ आओ, अंदर से कहते हैं कहाँ आएगा, कब जाएगा। नहीं, हम एक तरफ सेवा भी कर रहे हैं, एक तरफ पाप भी बांध रहे हैं। ऐसा हम करते हैं। हाँ, और ये भी कह रहे हैं, घर में चर्चा हो रही है, ये चला जाए, बाद में कह रहे हैं आज रुक जाओ ना, जब वो जाता है तो। हाँ, देखिए करते हैं हम। हाँ, हम जाने के लिए भी बोल रहे हैं। हाँ, एक तरफ इंतजार कर रहे हैं माँ बाप मर जाए, और मर जाते हैं तो रोना चालू। ये क्या नौटंकी है? अभी तो तुम इंतजार कर रहे थे कब मर जाए, और मर गया तो चिल्लाना चालू। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं हो रहा है। आपने जाते हाँ, बोलिए। बोला कि अज्ञान को ज्ञान से खत्म किया जाए। हाँ, मगर ज्ञान को कैसे खत्म किया जाए? जो भी अज्ञान भी वही है, हाँ, ज्ञान भी वही हाँ, है। वही है। तो ज्ञान हमसे कैसा खत्म? एक कांटा चुभा, हाँ, तो दूसरा कांटा खोदना है, निकाल के दोनों फेंक देना है, बचोगे तुम। वही ज्ञान है। जो हम किसी स्थिति परिस्थिति में कर्म करने का मौका मिला, तो हमने उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड किया। अब हमें क्या करना है? हमें तो किसी न स्थिति परिस्थिति में कर्म करना पड़ेगा। अब हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में ये छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड नहीं करेंगे। ये ईमानदारी है, और ये ईमानदारी अपने स्वयं तक लेके जाती है। जो स्वयं तुम सत्य हो, और जो तुम हो वही ज्ञान है। जो भी मेरा में है वो अपूर्ण है, मैं पूर्ण है। इसलिए मैं की व्याख्या नहीं की जा सकती है, मेरा की व्याख्या की जा सकती है। मेरा जो भी सामने है रूप है। क्या है? रूप है। वो परिवर्तनशील है। मैं है मतलब ब्रह्मांड, मैं मतलब दृष्टा। हाँ, और वो है मतलब पूरा ब्रह्मांड। और पूरे ब्रह्मांड से प्रॉब्लम नहीं है हमें, जिससे हमें सुख दुख मिलता है, प्रॉब्लम उससे है। अब क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम आपको किसी को कहते हैं, कोई भी कहता है मैं आपको बहुत मानता हूँ, नहीं, वो मानने के पीछे चाहिए क्या, वो चाहिए को मानता है, चाहिए उससे कुछ मिलता है। जैसे आपने कपड़ा पहना है, अभी कोई कहे इसको फेंको, नहीं फेंकोगी। एक दिन ये जब आप इसका उपयोग कर लोगे, कोई काम का नहीं रहेगा, एक दिन खुद आप जाके कचड़े के डब्बे में से फेंक दोगे कि नहीं फेंक दोगे? इसका आपने उपयोग कर लिया। यही संसार है। यहाँ सब एक दूसरे के उपयोग करने के लिए आए हैं, तो एक दूसरे का उपयोग करके आगे बढ़ो। आप समझ रहे हैं? यहाँ सब एक दूसरे की जरूरत है, तो उपयोग करो, आगे बढ़ो। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा ये समझ रहे हैं। अभी लगता है समझ गए, उठने के बाद